यस फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, लेकिन हमने पॉलिनोमियल्स में ओनली रूट्स फाइंड करना देखा था, यानी जीरोज को फाइंड किया था। अब हम ये चेक करेंगे, अगर हमें जीरोज का सम दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो फिर वापस पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाए। हमने क्या करा, पॉलिनोमियल से जीरोज फाइंड किए थे। अब जीरोज का प्रोडक्ट और सम दे रखा हो तो वापस पॉलिनोमियल कैसे बनाए, ये चीज हम सीखने जा रहे हैं। मतलब अब रिवर्स प्रोसेस, पहले इधर से इधर गए थे, अब इधर से इधर चले गए थे। ठीक है, सपोज करो मैं कोई भी क्वेश्चन लेता हूं। सपोज करो आपको सम दे रखा है जीरोज का, मतलब अल्फा प्लस बीटा पहले से गिवन है। सपोज करो ये वैल्यू 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी गिवन है। सपोज करो ये 2 है। आपको प्रोडक्ट भी दे रखा है और सम भी दे रखा है। ऐसे केस में अगर आपको बोला जाए कि पॉलिनोमियल को फिर से फॉर्म करके बताइए, पॉलिनोमियल को फिर से बना के बताना है, इसको पॉलिनोमियल को मैं px से शो कर देता हूं। तो इसके लिए फॉर्मेट है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, और प्लस में क्या लिखना है यहाँ पर, प्रोडक्ट। इसको लिखने का एक तरीका और है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पर मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी। इसकी वैल्यू यहां पर क्या है, चेक करिए 3, तो यहां पर ये वैल्यू 3 आ जाएगी, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है बेटा 2। तो इस तरह से आपके पास फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये पॉलिनोमियल आपको मिल चुका है। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपको प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है -4, सम की वैल्यू -4 दे रखी है, और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, अब इस केस में पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, px, वही फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेक कीजिए क्या है, -4, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। तो क्या बनेगा बेटा, ये माइनस ऑलरेडी है इस फॉर्मूले के अंदर, एक माइनस ये रहा, तो कितना हो चुका है, ये प्लस का 4x और प्लस का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं अब कुछ। यस फ्रेंड्स, अब देखिए इस बार मैंने सम रेशनल, ये एक हमने रेशियो की फॉर्म में लिया है नंबर, प्रोडक्ट हमने एज सिंपल सा नंबर लिया है। फिर से मैं पॉलिनोमियल फॉर्म करके देखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा। ध्यान रखना ये माइनस साइन लगा नहीं भूलना है, इसकी वजह से आप मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बेटा 3/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा 2। ठीक है, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, ये इस तरह के फॉर्मेट में नहीं रखना है, आपको क्या करना है, ये 4 एक तरह से एलसीएम लेना, उस तरह से एलसीएम लेना है। 4 यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तरह से मैं एलसीएम ले रहे हैं सिंपल। तो बताएं क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x, यहां तो 4 है इसे नीचे, इसलिए यहां एज इट इज 3x रहेगा, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8, और नीचे ये 4 रिमेनिंग रह गया। ठीक है, इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहां पर इस 4 को यहां से हटा के आगे 1/4 लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर ये k का काम कर रहा है, k की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, और ये ब्रैकेट में आ गया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। इस तरह से दोस्तों आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा। ठीक है, यस बेटा, ये मैंने होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन लिख दिए। ये आपके एनसीईआरटी बुक के लिए क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से इनको पढ़ना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। ठीक है बेटा। यस फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम अभी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अब हम 2.3 में डिवाइड करना सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा क्या क्या फाइंड करना, एक तो क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। हमें क्या फाइंड करना है, एक तो क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर,
ये दोनों हमें फाइंड करना है। पहले इनको थोड़ा सा समझे। क्वेश्चन को मैं QX से शो कर सकता हूँ, रिमाइंडर को मैं शो कर सकता हूँ RX से। क्वेश्चन को QX से, रिमाइंडर को RX से शो कर सकता हूँ। पॉलिनोमियल को PX से शो करना है, और जिसका आप डिवाइड करोगे, मतलब जो आपका डिवाइजर है बेटा, उसको आपको GX से शो करना है। चार बातें याद रखिएगा। PX जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, बोले डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर, उसको हम GX से शो करेंगे। क्वेश्चन को QX से शो करेंगे, रिमाइंडर को RX से शो करेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइंड करके देखते हैं कि इसका इसमें डिवाइड करने पर क्या क्वेश्चन आता है, क्या रिमाइंडर आता है। ठीक है, इसका डिवाइड करना है, और डिवाइड किसमें करना है मुझे, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है बेटा, इसमें हमें डिवाइड करना है। मुझे बताएं इस x स्क्वायर को सबसे पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि x³ बने। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा बेटा x से। x स्क्वायर को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां मुझे x³ गेन होगा। सिंपल, जैसे डिवाइड करते हैं। अब लेकिन यही x मुझे इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो x मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये कितना हो -2x। लेकिन -2x आप यहां नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि x स्क्वायर के नीचे x नहीं आ सकता, इसलिए मुझे -2x यहां ना लिख के यहां लिखना होगा। यहां हम क्या लिखेंगे, -2x, और नीचे लाइन थोड़ा नीचे की तरफ लगाएंगे। ऐसा क्यों करा, थोड़ा नीचे लगाएंगे लाइन, इसमें क्या करना होता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करना होता है। तो यहां मुझे ये प्लस है तो इसको माइनस का साइन देना है, और जहां माइनस है इसको प्लस का साइन देना है। अब आप एक चीज नोटिस करें, x³ यहां पॉजिटिव है और यहां x³ नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली टर्म एच नीचे आ जाएगी। तो ये कितना बन रहा है, -3x², साइन के साथ लेंगे बेटा, और ये 5x प्लस का है, और ध्यान से देखिए ये 2x भी प्लस का ही है। तो 5 + 2 टोटल कितना हो गया बेटा, 7x, और ये पीछे वाला -3। अब मुझे बताएं इस x² को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये टर्म बन सके। सादा सी सिंपल सी बात है बिल्कुल। यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, -3 से। -3 से जब मैं x² को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये गेन हो जाएगा। तो यहां हमारे पास -3x² आ चुका है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन -3 को -2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो -3 × -2 प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस के साइन है, तो +6 यहां नहीं आएगा, यहां नंबर के नीचे नंबर आएगा। फिर से वही साइन चेंज, यहां माइनस का प्लस और यहां प्लस का माइनस। ये देखो फिर से कटेगा, हमेशा ये फर्स्ट टर्म तो कटना श्योर है बेटा। क्या आ रहा है यहां पर, 7x, और ये -3 है, ये माइनस का 6 है, टोटल कितना हुआ -9। अब आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे तो 1 पावर है, इसका मतलब अब इसका डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास क्या आ चुका है दोस्तों, सॉरी RX रिमाइंडर, और ये वाली चीज क्या है बेटा, QX क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है। फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं 3 क्वेश्चन आपको दूंगा। यस फ्रेंड्स, जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसा ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन करेंगे तो ही तो क्वेश्चन क्लियर होगा अच्छे से, किस टाइप का है क्या है, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो पिछली बार मैंने x की फॉर्म में पॉलिनोमियल लिया, इस बार मैंने t की फॉर्म में ले लिया, तो मैंने px की जगह क्या लिख दिया बेटा, pt। अगर x की फॉर्म में होता तो यहाँ px लिखना होता। तो वापस आपको पता ही है इसका इसमें डिवाइड करना है, क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो मैं डिवाइड करके देखता हूँ, t² - 3, इसका मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ बेटा, इसके अंदर 2t⁴ 3t³ -2t² -9t -12। ठीक है, इसका हमें इसमें डिवाइड करना। अब आप मुझे बताएं t² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 2t4 बन सके। इसको मल्टीप्लाई करना होगा बेटा किससे, 2t²। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सामने देखिए यही नजर आएगा, तो इसको हम इसके नीचे लिख देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था फिर इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2t² को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, -6t²। लेकिन वो यहां तो नहीं लिख सकते ना, आप यहां -6t² नहीं लिख सकते, तो कहां लिखेंगे, इसके नीचे -6t²। फिर मैंने आपको बताया था साइन चेंज करेंगे,
यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस का प्लस, और ये फर्स्ट टर्म तो हमेशा ही कटती है। इसको हम नीचे उतार लेंगे बेटा, तो कितना आएगा 3t क्यूब, और ये -2 है और ये प्लस का 6 है। -2 और प्लस का 6 कितना होता है? ये होता है बेटा प्लस का 4, और ये टी स्क्वायर जो है वो एज के पीछे लगा था। पीछे क्या है? -90, ये माइनस का 12। अब मुझे फिर से बताएं टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें ये बनाने के लिए? बिल्कुल आसान सी बात है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3t से। 3t को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये बन जाएगा 3t क्यूब। अब बताएं 3t को इससे भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आएगा बेटा? -90। टी के नीचे ही टी आएगा ना। फिर से बताएं मुझे, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ प्लस, ये भी कट जाएगा और ये माइनस और ये प्लस होने की वजह से ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा है बेटा? 4t स्क्वायर। पीछे कितना है यहाँ पर? -12। बताएं मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4t स्क्वायर बनाने के लिए? +4 से। 4 को जब t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बेटा तो 4t स्क्वायर, एंड 4 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा -12। साइन चेंज करो, प्लस और यहाँ माइनस, ये दोनों कट गए। रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास? 0। रिमाइंडर की वैल्यू है बेटा 0, और क्वोशिएंट की वैल्यू है बेटा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये है रिमाइंडर की वैल्यू rt, और ये है क्वोशिएंट की वैल्यू qt। सेम इसी तरह के दो क्वेश्चन मैंने आपको ये यहाँ भी दे रखे हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और मुझे सेंड करने हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है बेटा। एक चीज बेटा, अभी लास्ट टाइम जब मैंने आपको क्वेश्चन बताया, आपको एक बात ध्यान रखनी, सपोज करो यहाँ पे बच जाता 2t रिमाइंडर, तो आपको एक बात ध्यान रखिए, ये जो पावर है डिवाइजर की, उससे छोटी पावर आने के बाद सोल्व नहीं करना है। इसके इक्वल भी पावर होती तो हम आगे सोल्व कर सकते थे, पर अब आगे सोल्व नहीं कर सकते यहाँ पर अगर इससे छोटी पावर आ जाए तो, ठीक है बेटा। लेकिन अभी तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आया है यहाँ पर 0, तो ये क्वेश्चन तो यहीं पर कंप्लीट हुआ, ठीक है।